हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी काफ़ी एनर्जीज़ रिसीव हो रही हैं और डीएफ काफ़ी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस चल रहा है एनर्जी में। तो एट द सेम टाइम आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा कि भाई ये मेरी ही एनर्जी है या मुझे मेरी डीएम या डीएफ की एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि ये मेरा भी कन्फ्यूजन रहा है मेरी जर्नी में। और जो मैंने अपनी जर्नी से समझा है कि कैसे मैं डिफ़रेंशिएट करूँ कि भाई ये मेरी ही एनर्जी है या मुझे मेरे डीएम की एनर्जी रिसीव हो रही है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने एनालाइज़ करे हैं अपनी जर्नी से। होप आपको वो हेल्प करे और आपकी कुछ मेरी तरफ से हेल्प हो जाए। बस मेरा वही इंटेंशन है, इसके लिए मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ। आप अपनी जर्नी के हिसाब से भी नोटिस करें, धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं पहला पॉइंट ये बताऊँ आपको कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बता दूँ कि पहले तो मेरी ही अवेकनिंग चली। उस टाइम पे मेरे डीएम से मुझे ये कंप्लेंट्स आया करती थी, जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उनकी लाइफ में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट कार्मिक चल ही रहा था। बट फिर भी जो मुझे आज कंप्लेंट्स आ रही हैं वो उनको भी कंप्लेंट्स हुआ करती थी। तो इट्स टू वे प्रोसेस, दोनों की तरफ से होता था। बट मैंने ये एनालाइज़ किया है कि अगर मेरे मूड में सडन चेंज है, बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एक सडनली मेरे मूड में चेंज आ जाता है, तो डेफिनेटली मैं डीएम की एनर्जी पिक कर रही होती हूँ। मुझे समझ में आ जाता है कि ये मेरी नहीं, ये मेरे डीएम की एनर्जी है। ओके, सेकंड है कि उस सडन मूड चेंज मतलब ऑल ऑफ अ सडन मुझे रोना आ जाता है। मैं अच्छी खासी हूँ और मुझे रोना आ जाता है। सेकंड भी मैं ये बोलूँगी कि मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। जैसे सपोज़ 10-15 मिनट पहले मैं अच्छी हूँ, फिर बाद में मेरे मूड डाउन हो रहा है, रोना आ रहा है, बैठे बिठाए रो रही हूँ। रीज़न ही पता नहीं है, दिमाग में ये चल रहा है कि अरे मैं रो क्यों रही हूँ, बट रो रही हूँ और रोने के बाद मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। फिर मुझे एक ट्रिगरिंग पे ये पॉइंट पता चला था कि जब वो ट्रिगर मेरे लिए होता था ना, तो वो ट्रिगर मुझे लेसन दे के जाता था। लेकिन अगर मेरे डीएम की तरफ में कुछ अवेकनिंग चल रही है और उस वक्त मुझे एनर्जी पिक हुआ है या फिर मुझे उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, तब मुझे ट्रिगर्स मिलते थे। तो वो ट्रिगर बस मुझे ट्रिगर करने के लिए होते थे। बेसिकली उनसे मुझे कोई लेसन नहीं होता था, वो आते थे और अपने आप चले जाते थे। और मैं सोचती रहती थी कि अरे ये तो अभी ऐसे हुआ था, फिर मतलब मैंने ये सोच रखा कि अभी ऐसा ऐसा हुआ है तो अब मुझे इसके लिए प्रिपेयर रहना है, ऐसा वैसा। बट वो ट्रिगर आता था, अपने आप चला जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था कि वो क्यों हुआ। फिर मुझे बाद में समझा कि मेरे डीएम की अवेकनिंग चल रही है, तो इस तरीके से मुझे भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स हो रहे हैं मेरे भी, बट नो लेसन्स। और फिर थर्ड में बताऊंगी, हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा पुल, फ्लटरिंग, अजीब सा तितलियों जैसा फीलिंग, पेन, ब्रीदिंग इश्यूज़। और थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे कुछ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है बट आ नहीं पा रहा है। कुछ है जो मेरे अंदर है और मैं बस निकाल नहीं पा रही हूँ उसको, काइंड ऑफ कि कुछ अंदर दबा हुआ है। और जिन डीएफ के डीएम कुछ ऐसे बिहेवियर के हैं, नेचर के हैं कि जो ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हैं, अपने मन की बातें किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, उन्हीं डीएफ्स को ये ज़्यादा एनर्जी फील होती होगी कि कुछ अंदर दबा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ या कुछ अंदर से मन से कुछ बाहर निकालना चाहती हूँ बट आ नहीं पा रहा है। तो ये एनर्जी मुझे हमेशा पिक होती थी। इससे मुझे पता चल जाता था कि ये मेरे डीएम की एनर्जी है, मेरी नहीं है। ओके, अब पेन है तो ऑल ऑफ अ सडन पेन आ जाएगा, कहीं भी किधर भी पेन होगा। नेक पेन है, शोल्डर पेन है, आप याद करने की कोशिश करो, अरे मैंने कुछ किया भी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं की है, कल भी मैंने पूरा दिन आराम किया और ज़्यादा ऐसे कुछ हैवी एक्सरसाइज भी नहीं, कुछ भी नहीं हैवी किया, बट बॉडी पेन है। तो डैट मीन्स आपके डीएम की एनर्जीज़ जो उनकी रिलीज़ हो रही है, उसका इम्पैक्ट आप पे भी आ रहा है। ठीक है, और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुझे मिरर नंबर्स दिखते थे। जब मिरर नंबर्स दिखते हैं तो मैं डेफिनेटली समझ आती हूँ कि हाँ, मेरे डीएम की अवेकनिंग चल रही है और अब मैं बैलेंस की तरफ आ चुकी हूँ, तो अब वो भी बैलेंस की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे ये पॉइंट्स डिफरेंशिएट करती थी मैं
कि मुझे पता चल जाता था कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये मेरे डीएम की एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और मेरी कोशिश थी कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ आपकी जर्नी में, सो दैट अगर मुझ जैसा कन्फ्यूजन अगर किसी लोगों में है तो वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए। और बाकी अगर कोई भी और क्वेश्चंस हैं जो मैं शायद इस मैं कवर ना कर पाई हूँ, तो आप मुझे डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ट्राई कर लूँगी, 100% ट्राई करूँगी कि मैं उसको अपनी जर्नी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।